नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर जिला फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा की सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार, लोगों की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि पुलिस की आय हुई है दुगनी। इस सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा, किसानों का आलू नहीं खरीदा गया। वहीं भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को नहीं मिला रोजगार। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सपा अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ेगी निकाय चुनाव। बता दें, एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शुकहाबाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या कहा, आरके टीवी से हुई खास बातचीत में देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। का विषय है क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? और इसी तरह सरकार कह रही कि आय दोगुनी हो गई, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? इसीलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए देकर के अमेरिकन कंपनी को इन्होंने लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का झूठ सच हो सके। कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन आप लोग भी समझदार पत्रकार हैं और मैं जानता हूं कि किस चैनल से ये सवाल पूछा जा रहा है। कई चैनलों का एजेंडा ये है कि वो कुछ मुद्दों पर इसी तरीके से बहस करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि 1 अप्रैल से दवाइयाँ महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, दवाइयाँ अस्पताल में नहीं है। ये सवाल बड़ा नहीं है। और जब से महंगाई बढ़ी और खासकर जो दवाई बढ़ी है, महंगाई हुई है, उसका कारण बीजेपी है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कैंसर ज्यादा हो गया, हार्ट अटैक ज्यादा हो गया, लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो गई। ये राजनीतिक कारण तो है ही है और आर्थिक कारण ये भी है कि डिमांड सप्लाई का जो मामला है कि मान लीजिए बाजार में किसी दवाई की कमी पड़ गई, अपने आप बाजार बढ़ा लिया। याद कीजिए कोरोना के समय पर ब्लैक हुई दवाइयाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से दवाइयाँ भी महंगी हो गई और इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों का दोषी जो सरकार है, लेकिन कई जगह डीजे की परमिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसलिए आम लोगों को भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। उत्सव हो, आयोजन हो, लेकिन उत्सव आयोजन का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के बीच में खाई पैदा कर दें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? नहीं, क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार है। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने ये कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है, और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है। और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी? बीजेपी कह रही सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं, उसमें क्या? हाँ, ये तो अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये जो पुलिस की आय बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी भ्रष्टाचार को। एक अभी खबर आ रही थी कि एक किसान अपनी जमीन को लेकर के, एक विवाद को लेकर के खून से चिट्ठी लिखी, नस काट ली और उसका परिणाम क्या, उसकी जान चली गई। इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।
और भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि आय दोगुनी हो गई। आम जनता की आय दोगुनी नहीं हुई, इनके अधिकारी और कर्मचारियों की आय दोगुनी हो गई। धन्यवाद देता हूं आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं? एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। जो निकाय चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके, और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था, और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहां बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है, बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत। शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम। प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा। शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता, मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।